चलिए इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.2 का पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज उसके आगे देखेंगे। ठीक है, 2021 में जो पढ़ना है वही सब अभी देख रहे हैं, बाकी बात जो छूटेगा उसको बाद में करेंगे। फिलहाल 2021 का एग्जाम का टारगेट लेते हुए उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए 5 तक हुआ था 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन हमको लगता है इससे पहले भी एक था, टिक लगाने वाला जो क्वेश्चन था पहला दूसरा ये सब में, तो उसी में से वही टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए बोला एक वृत्त है, सबसे पहले तो वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त ही रहेगा, तो वृत्त एक बना देना है, ये हो गया वृत्त। इसमें बोला है बिंदु ए से जो कि एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, कहीं पे बिंदु मान चलिए यहाँ पे एक बिंदु है ए, ये 5 सेंटीमीटर दूर पर है। उसके बाद बोला है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, यहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे ये, तो इसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या यानी कि ये होता है वृत्त का त्रिज्या, तो ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्पर्श कर रहा है वृत्त का स्पर्श रेखा, और ये त्रिज्या 90 डिग्री पर मिलता है, इसका 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाता है। और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण जब एक त्रिभुज में बन जाए, ये त्रिभुज बन जाए, तो इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा दिया हुआ है तो हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस ट्रिक से, पाइथागोरस फॉर्मूला से, है ना। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देना है, पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब देखिए कर्ण, पहले कर्ण सबसे बड़ा वाला लाइन को कहते हैं, याद रखिएगा कर्ण सबसे तिरछा लाइन को, सबसे बड़का लाइन या तिरछा वाला जो रहता है उसको। तो ये 5 है, तो हो गया ये 5 का स्क्वायर प्लस ने बराबर है, बराबर लंब कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, लंब ही रहने देते हैं, प्लस आधार है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इधर आके क्या हो जाएगा 25, ये 16 इधर आके माइनस 25 माइनस 16 लंब। हमको लंब निकालना है, यानी त्रिज्या जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो लंब की जगह में हम त्रिज्या भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज में जो लंब बन रहा, माने जो लंब लेकर जिसको चले हैं वही तो क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या स्क्वायर, तो 25 में 16 घटाएंगे तो हमको लगता है 9 बचेगा, है 9 बच गया, और इधर है त्रिज्या का स्क्वायर। हमको त्रिज्या का स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा स्क्वायर उधर जा करके 9 की तरफ जाकर √अंडर, तो 3 दिया 9, तो 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया आंसर। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, इस टाइप का वाला क्वेश्चन। इस टाइप का 2 क्वेश्चन देखिए, इससे पहले एक ही देखिए। 7वां नंबर में क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। देखिए 2 बोला है वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त बोला है। सकेंद्रीय मतलब होता है सेम केंद्र, एक ही केंद्र से 2 वृत्त है। ठीक है, एक ही केंद्र से 2 वृत्त है, जैसे एक केंद्र ये हो गया, इससे 2 वृत्त है, एक ये हो गया मान चलिए, और ये एक त्रिभुज। ठीक है, वृत्त है ना, गोल दिख रहा है ना गोल मान के चलना है, पूरा गोल है ना। मैथ में मानना भी पड़ता है, मान के भी चलने से काम चल जाता है। ठीक है, चलिए मान चलिए ऐसे दो वृत्त है, बोला है एक का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक तो 3, तो 5 कौन होगा, ये बाहर वाला 5 होगा, बड़का वाला 5 सेंटीमीटर, और ये छोटका यानी यहाँ से यहाँ तक खाली देखे तो ये है 3 सेंटीमीटर, यानी छोटका का त्रिज्या 3 है, बड़का का 5 है। ठीक, हाँ, अब बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो बड़ा वृत्त, ये जो बड़ा वृत्त है उसका जीवा जो छोटा को स्पर्श करता है, यानी यहाँ से टच करते हुए एक लाइन जाएगा, तो इसका हमको क्या निकालना है,
कि जीवा की लंबाई, इसका लंबाई निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका लंबाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे त्रिभुज या कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा में तो कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो त्रिज्या है इसको हम ऐसा भी मान सकते, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये बड़का का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या इधर लिखे कि उधर, सब तरफ तो त्रिज्या उतना ही है, तो ये 5 सेंटीमीटर है ना। इसको भी हटा देना है यहाँ, ये रफली एक बार देख लीजिएगा बना के। उसके बाद 3 सेंटीमीटर छोटका का है, छोटका का यहाँ से मिला देंगे 3 सेंटीमीटर। ऐसा कर दिए तो क्या हो गया, त्रिभुज आ गया। अब त्रिभुज बन गया तो हमको ये वाला लाइन निकालने में सुविधा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये और ये त्रिभुज में जानते हैं ये वाला क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो ये भी पाइथागोरस से ही बन जाएगा, है ना। नाम लिख देते हैं OAB, देखिए यहाँ इसको M लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फिर से बन गया त्रिभुज, हमको निकालना है A से B तक। ठीक है, तो पहले क्या क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, छोटा वृत्त का त्रिज्या, छोटा वृत्त का त्रिज्या, छोटा वृत्त का त्रिज्या कौन है, O से M तक है, O से M तक, तो OM बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह बड़ा वृत्त का त्रिज्या, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, बड़ा वृत्त का त्रिज्या कौन है, O से A तक है, OA ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 90 डिग्री पता है क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बन गया तो क्या समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरस फार्मूला से हमको ये वाला भुजा निकल जाएगा। AM पूरा नहीं निकलेगा ये भी, क्योंकि त्रिभुज में इतना ही आ रहा है, AM निकलेगा। और ये AM और ये BM ये दोनों इक्वल है ना होगा, क्योंकि वृत्त बीच में है और इसमें जो टच कर रहा है बीच में टच करेगा, है ना। तो ये वाला और ये वाला हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, AM जो है वो बराबर रहेगा BM का, यानी AM जितना आएगा उतना ही BM होगा। तो उसको 2 डबल कर देंगे, यानी जोड़ देंगे या 2 से गुना कर देंगे, तो टोटल हमको AB पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, AM बराबर MB है, तो इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AM AB क्या है, तो AM प्लस MB। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकल जाएगी, ये बाद में यूज होगा। पहले यहाँ से देखिए AM निकालिए, पाइथागोरस पाइथागोरस सूत्र से। पाइथागोरस सूत्र वही कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार। देखिए कर्ण कौन है, बड़का लाइन 5 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर, आधार क्या है, AM कुछ नहीं, तो AM ही रहने देते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर 3 का स्क्वायर हो गया 9 बराबर कहाँ से आ गया, ये जोड़ है, जोड़ AM स्क्वायर। अब देखिए 9 इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, बराबर AM स्क्वायर। 25 में 9 घटाइए तो 16 बचिए, बराबर AM। स्क्वायर को इधर कर देंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका रूट हटाएंगे तो 4 चौके 16, तो AM आ गया 4, AM बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, AM 4 आ गया। अब AM और BM तो बराबर है, तो इसीलिए BM भी कितना हो जाएगा, BM बराबर भी 4। क्यों, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे साइड में, चूँकि AM और BM जो है बराबर है। ठीक है, AM और BM ये दोनों बराबर है, इसलिए ये 4 तो ये भी 4। तो हमको निकालने बोला है AB, स्पर्श रेखा है AB, तो AB निकालना है, तो AB बराबर हो जाएगा क्या होगा, AM प्लस BM, तो AM 4 प्लस BM भी 4, तो 4 4 8 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराना नहीं है। थोड़ा देख के डर लगता है ये सब चित्र वाला क्वेश्चन में, लेकिन डरना नहीं। ठीक है, चित्र बनाइए, उसके बाद फिर अपने आप ये बनता हुआ जाएगा धीरे धीरे, है ना। देखिए त्रिभुज यहाँ बन गया था, तो त्रिभुज बना 90 डिग्री का, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा करके AM, और AM और BM तो बराबर है मतलब ये 4 तो ये भी 4 और 4 4 बस जोड़ देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया।
एक वृत्त के चारों तरफ चतुर्भुज खींचा गया है। तो जैसे कि आकृति बनाया हुआ, इसका फोटो बनाया हुआ, आकृति 10.12 में देखिए। तो फोटो बना हुआ है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। ठीक है, तो चलिए आकृति पहले बना लेते हैं। ये रहा वृत्त, अभी ठीक गोल हो गया है। हाँ, इसमें स्पर्श रेखा इस तरह से है, स्पर्श रेखा से चतुर्भुज बना हुआ है। स्पर्श रेखा से चतुर्भुज बनाना थोड़ा देखिए बढ़िया से करिएगा, गड़बड़ हो सकता है। यह देखिए गड़बड़ाया, चलिए फिर भी बना हुआ है चित्र, वहाँ से देख लीजिएगा, है ना। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, स्केल से बनाइएगा अपने बढ़िया से। चित्र बनाने में हम ऐसे भी थोड़ा हमसे नहीं होता है चित्र उत्र बनाना, जबरन बना देते हैं। चलिए, मेरा में छोटा बड़ा दिखेगा, लेकिन चित्र में देखिए बुक वाला में है ना। और वैसे ही साफ से बनाइएगा, स्केल से खींच के, तो समझ में आ जाएगा। देखिए बोला वृत्त के चारों तरफ एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचा यार। इसी स्पर्श रेखा से बोल रहा है एक चतुर्भुज बना हुआ है, 1 2 3 4 भुज चतुर्भुज है। ठीक है, नाम लिखा हुआ है इसका ABCD, और जो स्पर्श कर रहा है उसका नाम है PQRS। हाँ, तो देखिए इसको सिद्ध करने का बोला है ना, सिद्ध करना है। तो जब भी ऐसा सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आए, तो क्या बोले थे उसमें 3-4 स्टेप में उसको बनाते हैं। पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या सिद्ध करना है, उसके बाद फिर प्रमाण लिख करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में देखिए समझ में आ जाएगा। एक वृत्त दिया गया है ना, वृत्त, और चारों तरफ उसका एक चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज क्या है, ABCD। ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। ABCD एक O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। ठीक है, मतलब परिगत मतलब किनारे किनारे स्पर्श रेखा से बना हुआ एक चतुर्भुज है। ठीक है, और स्पर्श कहाँ से का प्रकार था, देखिए AB और AB BC, और यहाँ नहीं लिखिए AB BC CD, और ये DA बिंदु कहाँ का स्पर्श कर रहा है, तो AB PQ R और एक ठो S पर स्पर्श करती है। क्वेश्चन से ही सबको लिख देना है। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो ABCD एक चतुर्भुज है, जो कि एक वृत्त जो है O केंद्र वाले एक वृत्त है, उसके O केंद्र वाले वृत्त के परिगत है, यानी चारों तरफ है, जिसमें AB BC CD और DA, यानी AB P पर मिल रहा है, BC Q पर, CD R पर स्पर्श कर रहा है ना, वृत्त को स्पर्श कर रहा है, DA S पर स्पर्श करते हैं। ठीक, उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्वेश्चन में कि क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD। क्या सिद्ध करना होता है, लिखा हुआ साफ से AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, AB कहाँ देखिए तो खोजिए, AB प्लस CD जोड़ेंगे तो AD प्लस BC आना चाहिए, यानी इधर इधर को जोड़ेंगे तो इधर इधर के जोड़ने के बराबर आना चाहिए, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये तो क्या दिया हुआ था और क्या सिद्ध करना है उसको लिख दिए। अब प्रमाण लिखेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब भी दो स्पर्श बिंदु, इस तरह से दो स्पर्श बिंदु से ये लाइन अगर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों लाइन हमेशा बराबर होगा। ठीक है, कोई भी एक वृत्त है, इसमें स्पर्श ये
और ये, तो ये यहीं पे मिलेगा जब ये दोनों लाइन बराबर रहे। अगर इसको बड़ा कर दे, इसको छोटा, तो फिर ये तो भाग गया ना, लेकिन मिल रहा है जहाँ से, वहाँ से देखेंगे तो दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, तो जहाँ से दो स्पर्श रेखा आता है और मिलता है तो वो दोनों जो है लाइन, ये दोनों लाइन बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे एस और पी स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु है। तो एस और पी से जो स्पर्श रेखा आ रहा है, एगो ए एस एगो ए पी, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह इधर आएंगे तो पी और क्यू स्पर्श बिंदु है, इससे जो रेखा आ रहा है पी बी और बी क्यू दोनों बराबर है। इस तरह इधर देखेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखा से ये रेखा और ये रेखा बराबर होगा। क्या है, सी क्यू और सी आर बराबर होगा, डी आर और डी एस बराबर होगा। ठीक है, सब बराबर है। बस इतना ही सा करके प्रूव कर देना है, खाली याद रखिएगा इतना सा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पी और क्यू, पी और क्यू। अच्छा, ए बी से जाएंगे तो पी और एस लिखते हैं, पी और एस स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। पी और एस स्पर्श बिंदु अतः ए पी बराबर ए एस होगा, ए पी बराबर ए एस होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा, तो यहाँ पे इसका ओरिजिन भी लिख देंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श बिंदु से बाहर से कोई बिंदु है, उसमें जो स्पर्श बिंदु पर लाइन खींचा जा रहा है तो वो दोनों बराबर होता है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होता है, बाहर का बिंदु से खींचा गया दो स्पर्श बराबर, ये दोनों बराबर, इसमें ये दोनों, इसमें ये दोनों। ठीक, तो वही लिखते चलेंगे। तो देखिए ए पी बराबर ए एस हो गया, समीकरण 1 इसको मान लेंगे। अब आगे बढ़िए इसमें, तो बी पी बराबर होगा किसके, ये वाला बी क्यू के बराबर होगा, बी क्यू, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, फिर सी में आएंगे तो सी आर जो है ये वाला, ये बराबर होगा किसका, सी क्यू का, तो लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू, ये हो गया समीकरण 3। इसी तरह इसमें आएंगे तो डी आर जो है, डी आर बराबर होगा किसका, डी एस का, डी एस, तो ये हो गया समीकरण 4। ठीक, अब सभी को जोड़ दीजिए, हो जाएगा प्रूफ। क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर देखिए जोड़ दिए, LHS वाला LHS तरफ और RHS वाला RHS तरफ जोड़ते चलेंगे। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ठीक, बराबर इधर को जोड़िए आप, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, AP और BP को जोड़ने से क्या हो रहा है, यहाँ लिए AP और ये BP, AP यहाँ से यहाँ तक, BP यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या बन जा रहा है, AB बन जा रहा है। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने से क्या बन जा रहा है, AB प्लस CR और DR को जोड़ के देखिए यहाँ पर, CR कहाँ गया, हाँ CR और DR, ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, C से D तक, यानी CD बन जाएगा। तो यह CD बराबर AS और BQ को जोड़िए, कहाँ गया AS और BQ, ये तो BQ तो उधर ही चल गया, तो AS में किसको जोड़ेंगे, DS को, तो AS और DS को पहले जोड़िए, इसको और इसको, AS और DS। देखिए AS और DS, तो AD बनिए, तो लिख देंगे AD प्लस BQ और CQ को अब जोड़िए, ये BQ CQ, तो क्या बन जाएगा BC, तो यह BC। यही वाला का प्रूफ करना था हमको लगता है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए यही प्रूफ करना था, लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ्ड।
ठीक। तो प्रूफ करने वाला में थोड़ा सा देखिएगा, याद थोड़ा सा कुछ करना होगा, ये लिखने का तरीका याद रखना होगा, है ना, लिखना होगा यहाँ थोड़ा सा हिंदी से ना, डिटेल से। बाकी यहाँ से मेन क्वेश्चन बना है ना, ये सबको बराबर करके बस जोड़ दिया, कुछ किए नहीं, बस लिख के थोड़ा सा लंबा करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। परिमेय में थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, हम भी भूल जाते हैं याद कर, इसीलिए देख के ही होता है, एक आध बार देखते तब याद होता है। तो याद करने वाला चीज़ है, तो भूलना है तो स्वाभाविक है ना, तो भूलिएगा तो एग्ज़ाम के समय थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा, 2-3-4 बार बना लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें इतने ही अभी पढ़ना है, तो इतने ही अभी देखते हैं। एकदम ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इससे पहले एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5वां नंबर क्वेश्चन, अरे ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।